Okay, so hello people. This is Zainab and I welcome you all very humbly to yet another beautiful reading at Tarot Nexus. आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज रोमांटिक लाइफ की बात है भाई एंड रोमांटिक लाइफ के बारे में कौन नहीं जानना चाहता है लेकिन the intention of this video is whether you should stay or you should move on and trust me this is a point in life जहाँ पे मैं भी बहुत बार रह चुका हूँ and this is such a painful thing to go through जहाँ पे आप उस person के लिए इतना feel कर रहे हो and you just want to give them all of yours but उस तरफ से या तो वो reciprocation नहीं है या फिर बहुत mixed signals हैं या फिर you're dealing with a karmic situation जहाँ पे इतने fights हैं इतने लड़ाई झगड़े हैं but at the same time you feel so much and even they feel so much but maybe you're not compatible or something like that and things are not working out. इस टाइम पे हमें नहीं समझ में आता है कि हम करें तो क्या करें एंड ऑल वी लुक फॉर इज गाइडेंस. ठीक है, तो इस वीडियो का बेसिक पर्पस ये होने वाला है कि आपको गाइड किया जाए कि आपकी रोमांटिक लाइफ में अभी चल क्या रहा है एंड व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच हायर सेल्फ इज टेकिंग योर रोमांटिक लाइफ. क्या वो लेसन्स ऑलरेडी रिवील हो चुके हैं एंड इट्स अ टाइम फॉर टाटा बाय बाय या फिर कुछ ऐसा है जो आप लोग का साथ में कंटिन्यू हो सकता है एंड यू कैन बी टुगेदर फॉर सम टाइम जितना भी हायर सेल्फ को ठीक लगे. राइट, तो ये बताने का काम ये वीडियो करेगी. विल ऑल्सो लुक इनटू द फैक्ट दैट वेदर यू आर डीलिंग विद अ कार्मिक, a soulmate is karmic or a soulmate in totality. Twin flames के बारे में मैं रीडिंग्स में नहीं बताता हूँ. If there is anybody who is interested to know about twin flames or confirm whether they are in a twin flame journey or not, तो आप मेरे से जरूर personally connect कर सकते हो. I can help that out with you. But whether you are not in some journey is at last your call. All right. So keeping this intention in mind, there are two cards here in front of you. दोनों बहुत ही opposite type के cards हैं. I'll explain you how. दिस इज द कार्ड ऑफ 9 ऑफ कप्स. ठीक है, ये कार्ड होता है मैनिफेस्टेशंस का, कंप्लीशन का, इगोइस्टिक लव का. ठीक है, एंड अपने जो भी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट किया है जब वो आपके पास आ जाते हैं एंड यू स्टार्ट टू ब्लॉसम और आर इन अ बबल फेज. ठीक है, तो ये तब का कार्ड होता है. ये एक बिगिनिंग स्टेज है जहाँ पे या तो आप स्ट्रगल कर रहे हो कि आपका जो पार्टनर है, स्पेसिफिक पर्सन है, वो आपको रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है या फिर मिक्स सिग्नल्स दे रहा है और योर स्टेज इज सो बिगिनिंग कि जो रिलेशनशिप में एक बेसिक प्री रिक्विजिट्स होते हैं आपके हिसाब से वो शायद ना हो आपके रिलेशनशिप में और आपको नहीं समझ में आ रहा हो कि भाई मैं आगे भी बढ़ूं या इसके साथ मेरा कोई चांस भी है, यू नो. तो इस सिचुएशन में आप इस कार्ड के साथ जा सकते हो एंड दिस इज द कार्ड ऑफ somewhere moving on, somewhere thinking about taking a new step, taking a new choice. जहाँ पे इतने लड़ाई हो चुके हैं, झगड़े हो चुके हैं, lessons रिवील हो चुके हैं आपको कि अब आप डन हो इस पर्सन के साथ एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, बट फिर भी आप इस पर्सन को लव करते हो, उनके लिए इतना ज्यादा फील करते हो, उनसे इतना ज्यादा अटैच्ड हो और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि यार अब करे तो क्या करें. राइट, तो इस सिचुएशन में आप इस कार्ड के साथ भी जा सकते हो. अदरवाइज इट्स योर कॉल, जो भी कार्ड के साथ आप ज्यादा कनेक्ट करो. ठीक है. Lastly, this reading might be different from the other readings you see in tarot because यहाँ पे कोई फालतू की बात नहीं होती है. आपको वही बताया जाता है जो कि आपको अभी सुनना जरूरी है, ना कि आपका ईगो जो सुनना चाहता है. So please watch this reading with an open mindset. If this video resonates with you, that's well and good. If it does not, जबरदस्ती रेजोनेट मत करवाना. आपका मैसेज आपको सही सलामत आपकी डिवाइन टाइमिंग पे मिल जाएगा. ठीक है. With keeping this intention in mind, let's start with your reading and I'll see you at your particular options. So hello, option number 1. If you have chosen the card of 9 of cups, this is your reading. वेट कर रहे हो आप. ठीक है, वेट इस चीज का हो रहा है कि भैया ये पर्सन करेगा तो करेगा क्या. बट मैं आपको एक चीज बताऊं, जब हम वेटिंग की एनर्जी में होते हैं ना, तो ये एक यूनिवर्सल लॉ है कि जब भी आप किसी चीज का वेट कर रहे हो या फिर उसके रिस्पॉन्स करने का वेट कर रहे हो या फिर एक लैक की एनर्जी में हो, आपने अपना काम रोक रखा है, सब कुछ रोक के रखा हुआ है एंड यू आर जस्ट वेटिंग कि ये पर्सन क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है. इफ यूर गोइंग थ्रू अ टाइम वेयर आप सिर्फ टैरो रीडिंग्स को स्क्रॉल करते जा रहे हो, यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हो, इंस्टा स्क्रॉल कर रहे हो, व्हाट इज द फीलिंग ऑफ दिस करंट पर्सन, करंट एनर्जी, समथिंग लाइक दैट, जो कि मैंने बहुत किया है पहले. ठीक है, मत करो. द रीजन इज आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा ड्रेन हो रही है इससे. ठीक है, आपके रिलेशनशिप में, आपके इस रोमांटिक लाइफ में क्या है वो भी कार्ड्स के साथ पता चलेगा. बट ट्राई टू बी नॉट अटैच्ड फ्रॉम दिस पर्सन. दिस फिजिकल पर्सन इज द फर्स्ट मैसेज फॉर यू. जब भी हम किसी पर्सन के साथ फिजिकली इतने ज्यादा अटैच हो जाते हैं ना, तो हम अपने मन में साइकोलॉजिकली भी यानी न्यूरोलॉजिकली भी प्रूव हुआ है कि बहुत बार तो हम उस पर्सन से नहीं, उस पर्सन के
लिए जो हमने मन में फैंटेसीज बनाई है उनसे ज्यादा अटैच हो जाते हैं। तो आप उस चीज को भी अपने लिए क्रॉस चेक जरूर करना, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। बिकॉज 9 ऑफ कप्स का कार्ड ना हमारे ईगो को बहुत यूज करता है, हमारी जो मैनिफेस्टिंग पावर्स है उनको बहुत यूज करता है। तो मेक श्योर दैट यू आर नॉट इन अ फैंटेसाइजिंग जोन जहाँ पे आप एक अलग ही वर्ल्ड में जी रहे हो और आपका जो एक सैक्रल चक्रा बोलते हैं अलोंग विथ योर हाईएस्ट चक्रा जो कि थर्ड आई चक्रा के ऊपर होता है वो भी ओवर एक्टिव हो जाए। मेक श्योर यू डोंट डू दैट। ऑलराइट, सो लेट्स सी what is the message that is there for my beloved option number 1. What is the message? Divine higher self, please guide me. क्या ऐसी चीज है जिसके बारे में आप ऑप्शन नंबर 1 को बताना चाहते हो? प्लीज लेट मी नो दैट। Okay, Knight of Swords, the Devil, Page of Swords, 5 of Pentacles, 2 of Cups in reverse, the Moon, 4 of Cups, 5 of Swords and 4 of Swords। बहुत सारी स्वॉर्ड की एनर्जी है along with Justice। ये पर्सन आपको आपकी लाइफ में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सिखाने आया है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। लाइक इस पर्सन का ना आपकी लाइफ में जो भी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी या फिर आप एज अ पर्सन जो भी ट्रांसफॉर्म होगी ना उसमें इस पर्सन का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है, ठीक है। मैं ये देख रहा हूं ना कि आप जैसे आपकी एक किडिश एनर्जी थी, चाइल्डिश एनर्जी थी, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इनोसेंट वाली चाइल्डिश एनर्जी। इससे बहुत सारी ऐसी बचकानी आपके लिए जो भी बचकानी चीजें हो जो कि आप करते थे, ठीक है, एंड यू फेल्ट गिल्टी अबाउट दैट लेटर, या फिर आपका कोई एक ऐसा एडिक्शन पैटर्न हो, चेजिंग पैटर्न हो जहाँ पे ना इतने बेताब हो गए किसी के लिए कि बस मैसेज कर दिया और उसके बाद फिर गिल्ट फील हो रहा है कि यार मैंने इसको मैसेज किया क्यों, व्हाई डू आई सो बैडली नीड देम। तो उस टाइप के एडिक्शन से आपको बाहर निकलवाने का काम करेगा ये रिलेशनशिप, ठीक है। बिकॉज सबसे बड़ी चीज जो मैं इस रिलेशनशिप में देख रहा हूँ वो है ट्रिगर्स। आपको भर भर के ट्रिगर्स मिल रहे हैं इसमें, और ऐसे ट्रिगर्स मिल रहे हैं जो आपके कहीं ना कहीं इनर चाइल्ड को या फिर जो आपके इनर चाइल्ड रिलेटेड ट्रॉमास रहे हैं, जो भी थॉट पैटर्न्स रहे हैं, जो भी बिलीफ सिस्टम्स रहे हैं, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा चैलेंज करने वाला ये रिलेशनशिप। कार्मिक रिलेशनशिप, आई वुड से नंबर 1 दैट यू आर डीलिंग विद अ कार्मिक, ठीक है। द रीजन इज that जो भी आप एंड it's not like you're not communicating with this person or something, यहाँ पे कोई communication block उतना है नहीं। The problem is regarding your ego, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आप क्लियरली सुन लो। आपकी लाइफ में हो सकता है कि आपका कोर कार्मिक लेसन सेल्फ वर्थ हो। अगर आपको नहीं पता है कि आपका कोर कार्मिक लेसन क्या है, so I'll be very soon taking out a video on what is your core karmic lesson, so maybe that will help you with that। But अगर आपका कोर कार्मिक लेसन सेल्फ वर्थ का होता है, या फिर आप नॉर्मली भी अगर सुनो तो अगर आपको सेल्फ वर्थ रिलेटेड कोई इशू है, अगर आपको कभी भी लगा है कि आप अनवर्दी हो इस चीज के लिए, या फिर शायद आप क्या पता आप डिजर्व ना करो फिर भी आपको इतनी बड़ी चीज मिल गई, या फिर इस पर्सन ने आपको देख के हंस दिया, समथिंग लाइक दैट, you're dealing with a karmic and your core karmic lesson is self-worth। आप ना इस पर्सन को प्रूव करने की टेंडेंसी में बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। एंड रिलेशनशिप को भी यहाँ पे बहुत ज्यादा चेज किया जा रहा है। आई डू नॉट नो इफ यू आर चेजिंग और इफ द अदर पर्सन इज चेजिंग, वो यहाँ पे क्लियर नहीं है, बट देयर इज अ हाई चांस दैट आप ना इस पर्सन के साथ फाइट में या फिर किसी टाइप की इमोशनल आर्ग्यूमेंट में इंडल्ज हो, ठीक है। आपके इमोशंस को भी यहाँ पे बहुत ज्यादा चैलेंज किया जा रहा है। तो हो सकता है ना आपको ऐसा सरफेस पे लग रहा हो कि ये पर्सन आपकी इमोशंस की कदर नहीं करता है, ठीक है, बट द ट्रूथ और द फैक्ट हियर इज दैट दिस पर्सन आल्सो सीज यू इन अ हाईलाइट, ठीक है। आपको ये एक ऐसा, मुझे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है वो आपके लिए यहाँ पे बहुत रेजोनेट कर रहा है, बिकॉज दे सी यू एज दिस काम एंड दिस सूदिंग एनर्जी जो कि उनको बहुत बार लाइफ में कंफर्ट देता है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी और अ चांस दैट आप इस पर्सन को थोड़ी लॉन्ग टाइम फ्रेम से जानते हो सकता है 3-4 महीने या फिर उससे ज्यादा जानते हो, एंड इट्स लाइक you guys actually know a lot about each other even without talking so much about each other। तो हो सकता है कि आपने इस पर्सन को सोशल मीडिया पे स्टॉक किया हो, कहीं स्टॉक किया हो, या फिर ऐसा कुछ हो, एंड आप इस पर्सन के बारे में काफी कुछ जानते हो, ठीक है। एंड ये पर्सन भी ऐसा नहीं है कि आपके बारे में जानता नहीं है, दिस पर्सन ऑल्सो नोज अ लॉट अबाउट यू, बट आप ये रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम फेस कर सकते हो, ऑप्शन नंबर 1, कि
आप या तो बहुत ज्यादा एक्शन ले रहे हो एंड उस पर्सन की तरफ से एक्शन नहीं आ रहा है, ये पर्सन सोचता ज्यादा है करता कम है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आपके जो एक्शंस है ना वो आपके ट्रुथ से अलाइंड नहीं है, यानी कि जो आप एक्शंस ले रहे हो ना वो थोड़े किडिश हो सकते हैं, वो थोड़े इनडायरेक्ट नेचर के हो सकते हैं, थोड़े ऐसे रेवोल्यूशनरी एक्शंस हो सकते हैं जो कि रोमांटिक नेचर के नहीं है। आई एम सॉरी इफ दिस इज गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड विथ यू, बट ना आप इस पर्सन को डायरेक्टली बता ही नहीं रहे हो कि आप इनके साथ रोमांटिकली इंटरेस्टेड भी हो, एंड दैट इज द सेम थिंग फॉर दिस पर्सन। फोर ऑफ सॉर्ड्स का जो कार्ड है ना वो ये बोल रहा है कि कहीं ना कहीं, ठीक है, आप इस पर्सन के साथ ऐसे इन्वॉल्व हो कि हो सकता है कि ना आप लोगों के बीच में किसी टाइप का गैप भी हो, ठीक है, एज गैप हो सकता है या फिर ऐसा कोई भी सोसाइटल रिस्ट्रिक्शन जो कि आप फेस कर रहे हो, जिसके कारण, एंड आई एम टेलिंग यू, कोई भी इस वीडियो को देख सकता है, ठीक है, एनी टाइप ऑफ सोसाइटल रिस्ट्रिक्शन दैट यू आर फेसिंग, जिसके कारण आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है इन चीजों को एक्सेप्ट करना या फिर इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करना, या फिर ये एक्नॉलेज कर पाना कि हाँ भाई मेरी इस पर्सन के साथ एक फिजिकल रिलेशनशिप पॉसिबल है, जो कि आप चेस कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स का कार्ड, दोनों ही ये बता रहे हैं दैट somewhere this person and their presence is very important to you in the physical manifestation in the 3D world, ठीक है। बट कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है, कोई ऐसा सर्कमस्टेंसेस हो सकता है जिसके कारण आप जिस वे में अपने रोमांटिक रिलेशनशिप को पाना चाहते हो या फिर एक्सप्रेस करना चाहते हो, उस वे में आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो आप ये फाइंड आउट करो कि ऐसी क्या सोसाइटल ऑब्लिगेशंस है या फिर आपके अंदर ही ऐसा कौन सा इनर ब्लॉक आप फेस कर रहे हो जिसके कारण आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। बिकॉज यहाँ पे ना एक्सप्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये पर्सन आपको हो सकता है ना मिसअंडरस्टैंड कर रहा हो, देर इज समथिंग रिलेटेड टू मिसअंडरस्टैंडिंग बिकॉज द डेविल इज ऑल्सो हियर। तो यहाँ पे आप दोनों ही अपने साइड से क्लियर नहीं हो कि आप क्या चाहते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, ऐसी एक सिचुएशन क्रिएटेड है ऑप्शन 1 की, जहाँ पे ना ये पर्सन को आप पसंद तो बहुत करते हो, बट ये पर्सन जब आपको ना एक इंटरेस्ट शो नहीं करता है या फिर डायरेक्टली सिग्नल्स नहीं देता है या फिर डायरेक्टली कुछ बातें नहीं करता है, तो आप इसको पीठ पीछे गुस्सा हो रहे हो, इनसे फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, एंड फिर आप इनके सामने जाके आपको एक्ट आउट करना पड़ रहा है, सम ऑफ दैट सिचुएशन जहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ इनकी बहुत बातें कर रहे हो एंड पूरे टाइम आपके दिमाग में तो यही है, ठीक है। बट फॉर वॉट रीजन आर यू नॉट एबल टू से दिस इन फ्रंट ऑफ देम, या फिर क्या ऐसी चीज है जो कि आपको रोक रही है इनके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में आने से, वो आप प्लीज फाइंड आउट करो, ठीक है। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आपके लिए, आप जो इस पर्सन के लिए फील करते हो या नहीं वो सही है गलत है, जस्ट बिकॉज दे आर नॉट गिविंग यू दैट अटेंशन और दैट वैलिडेशन, ठीक है। आप ये चेक करना आप इस पर्सन के लिए क्यों फॉल कर रहे हो, या फिर ऐसी क्या चीज है जो इस पर्सन की आपको इरिटेट कर रही है। बहुत बार मैंने अपने लाइफ में ऐसी सिचुएशन फेस की है कि जो मेरा पार्टनर होता है, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जिससे मैं अट्रैक्टेड हूँ और ना वो मुझे एक टाइप का सेंस ऑफ अटेंशन नहीं देता था जब पहले, तो आई यूज्ड टू फील सो इरिटेटेड एंड सो मच आउट ऑफ कंट्रोल। एंड मुझे वहां पे समझ में आया कि मेरे 2 लेसन हैं इधर, ठीक है, एक एक्सपेक्टेशन का लेसन है एंड एक कंट्रोल का लेसन है। तो आप कॉपी में ऑनेस्टली रात को सोने से पहले या कभी भी फाइंड आउट करो, ये आपका एक होमवर्क हो सकता है दैट आप इस पर्सन से एक्चुअली में क्या क्या चीजें एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है। एंड इफ दिस इज अ कार्मिक बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे सोलमेट रिलेटेड कुछ नहीं है, यू आर मोस्ट प्रोबेबली डीलिंग विद अ कार्मिक, ठीक है। इस कार्मिक सिचुएशन में ऐसी क्या चीज है जो आप इस कार्मिक से एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको करे, या फिर एक छोटे छोटे जेस्चर्स भी हो सकते हैं। एंड आई नो कि आई एम नॉट टॉकिंग, आई एम वेरी क्लियर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सम अनकंडीशनल लव जो कि आपको इस पर्सन को करना है, नो, आई एम जस्ट सेइंग दैट आप अगर फाइंड आउट कर लेते हो कि आप इस पर्सन के लिए से क्या एक्सपेक्ट करते हो, तो आपके लिए चीजें ईजी हो जाएंगी। आपको पता रहेगा कि अच्छा मैं इस पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहा था, कर रही थी, व्हाटएवर, कि ये मेरे पास आए, बैठे, मेरे से बात करे और मुझे वैलिडेशन दे, बट ही डिड नॉट कम और शी डिड नॉट कम, व्हाटएवर, बट मेरे को हिट हुआ कि आई एम नॉट गेटिंग वैलिडेटेड, आई एम नॉट गेटिंग इनफ ऑफ लव दैट आई डिजर्व, ठीक है। एंड व्हाई इज इट, क्या मैं अनवर्दी फील कर रहा हूँ, क्या मैं आपके लिए एक और मैसेज है, आप हड़बड़ी में एक्शंस मत लो, ठीक है।
जब भी कोई काम ना आप ऐसा कर रहे हो जो कि आप अनक्लैरिटी के साथ कर रहे हो या फिर बिना सोचे समझे कर रहे हो, बिकॉज हाफ ऑफ द टाइम तो यू आर नॉट इन दिस वर्ल्ड, आप एक 3D मैनिफेस्टेशन से ऊपर आ चुके हो एंड आप फैंटेसाइजिंग की एनर्जी में हो। आपका जो एक थर्ड आई चक्रा है, ठीक है, एंड व्हाई एम आई सेइंग सैक्रल चक्र, सैक्रल चक्रा भी ओवर एक्टिव है, बट थर्ड आई चक्रा के ऊपर में जो चक्रा होता है, ठीक है, एट्थ चक्रा जिसको हम बोलते हैं, वो चक्रा आपका ओवर एक्टिव है, ठीक है। तो इन दोनों की आप गाइडेड मेडिटेशंस भी सुन सकते हो एंड एक इनर इक्विलिब्रियम में आ सकते हो, ठीक है। दिस इज द मैसेज फॉर यू। हर बड़ी में एक्शंस मत लो। अगर आप इतनी ज्यादा इनसिक्योर हो उस चीज को लेके, उस पर्सन को लेके, और उसके बाद जब आप एक्शन लेते हो ना, तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल की चेजर एनर्जी होती है जो वो पर्सन के पास जाती है और वो एनर्जेटिकली ही रन करते हैं। एंड दिस इज नथिंग बट अ पुश पुल डायनामिक, ठीक है। एनर्जी जब एक तरफ से फ्लो में नहीं पुश में आती है ना, तो उस तरफ से वो एनर्जी पुल होती ही होती है, ठीक है। सो अंडरस्टैंड दिस एंड उसके बाद अपने स्टेप्स लो, ठीक है। एंड अगर आपको ऐसा कोई पर्सन हो सकता है जो कि ये बोल रहा हो इस रीडिंग को सुनते हुए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है एंड यू नो मेरे को ये इतना पेन क्यों मिल रहा है। ट्रस्ट मी, सिर्फ तुम्हें नहीं मिल रहा है, हम सब, मतलब हर कोई किसी ना किसी फॉर्म में पेन को सफर कर रहा है और अपने लेसन्स को लर्न कर रहा है, ठीक है। तो आप भी अपने लेसन्स को ही लर्न कर रहे हो। अगर ये सुन लो आप ऑप्शन नंबर 1, अगर आप अपने ट्रिगर्स का ब्लेम उस पर्सन पे डाल रहे हो कि इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, अगर उस पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया है या फिर क्लियरली वर्ड्स में या फिर किसी भी अपने जेस्चर से नहीं बोला है कि हाँ आई एम इंटरेस्टेड इन यू, आई लव यू और समथिंग लाइक दैट, आप प्लीज अज्यूम ना करें। क्लियर मैसेज है यहाँ पे, आप अज्यूम ना करें। आपके लिए एक लेसन भी हो सकता है कि आपके अजम्पशंस या आपके जो फैंटेसाइजिंग वर्ल्ड की जो एक केमिस्ट्री है वो आपको 3D वर्ल्ड में भारी पड़ रही हो, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे अज्यूम मत करो और कोई भी फ्यूचर रिलेटेड अगर थॉट आता है ऑप्शन नंबर 1, उसको ऑब्जर्व करो और जाने दो, उस पे एक्शन मत लो, आई एम सेइंग, ठीक है। वो आपको बहुत हेल्प करेगा। Lastly, let's see what is the message that is there for my beloved option number 1. Option number 1, I'm feeling very much connected to you, ठीक है। Okay, let's see. वापस shuffle कर लेता हूँ एक बार। Okay, divine myself, जिस भी नीति को आप मानते हो, कनेक्ट करते हो, what is the message that is there for my option number 1? ऐसी क्या चीज़ है जिसके बारे में आप गाइड करना चाहते हो ऑप्शन नंबर 1 को? रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज कम टू क्लियर योर एनर्जी, ठीक है। तो दिस कार्ड ऑफ रिलीज योर एक्स इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट योर पास्ट पैटर्न्स। तो ऐसे बहुत चांसेस हैं कि जो चीज़ आपने पहले अपने लव्ड वंस के साथ की है रोमांटिकली, वो आप इनके साथ भी करो, तो प्लीज अवॉइड दैट मिस्टेक। एंड जैसा कि मैंने बोला, जब आप लिखते हो ना कि आपके ट्रिगर्स क्या हैं, जैसे जब मैं लिखता हूँ तो इतने सारे लेसन्स तो अपने आप रिवील होते हैं। अच्छा मुझे इधर कंट्रोल का लेसन था, अच्छा मुझे इधर वैलिडेशन का लेसन था, अच्छा मुझे इधर इस पर्सन से एक सेंस ऑफ लव चाहिए था, ठीक है। तो आपको ये सब क्लियर होता है, तो दैट इज द रीजन आई सजेस्ट राइटिंग। Really, romantic feelings. Your feelings are real and worth exploring. Attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully and honeymoon. Enjoy the bliss of this holiday time together. Like I told you, ये relationship एक बहुत beginning phase में, ठीक है। तो option number 1, आप ना अभी इस person के साथ मोमेंट्स को एंजॉय करने के बारे में ज्यादा फोकस करो, इज द मैसेज, ठीक है। कब हम रिलेशनशिप में आएंगे, कब हम साथ में रहेंगे, कब हम मूव होंगे एक साथ, एंड कब हम एक साथ एक छत में रहेंगे, कब हमारी शादी होगी। अगर आपके दिमाग में ऐसे फ्यूचरिस्टिक थॉट्स आ रहे हैं तो आपको बोला जा रहा है उनको एक बार होल्ड करो और अभी इस पर्सन के साथ आप जितने भी मोमेंट्स साथ में स्पेंड कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन, वो आप करो। एक दूसरे को समझो और अंडरस्टैंड करो, इज द मैसेज। यहाँ पे आपको मूव ऑन या रिलीज करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, बट आपको बोला जा रहा है कि कोई भी ऐसे अजम्पशंस मत बनाओ, कोई भी ऐसी स्टोरी अपने दिमाग में मत क्रिएट करो जो कि आपको रियल प्रैक्टिकल वर्ल्ड में प्रॉब्लम दे, ठीक है।
तो ये है, और आप ध्यान से करो। आपको आई नो कि इनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रोमांटिक फीलिंग्स हैं, एंड ये भी आपके लिए फील करते हैं, ठीक है। इट्स जस्ट दैट दिस पर्सन इज नॉट एक्चुअली क्लियर कि उनके साथ अभी हो क्या रहा है। तो दैट इज द रीजन यू बीइंग आस्क्ड कि आप इनके साथ और टाइम स्पेंड करो, तो उनको भी क्लियर होगा और आपको भी क्लियर होगा कि वेदर यू एक्चुअली मेंट फॉर दिस पर्सन अलाइंड और नॉट, ठीक है। So this was your reading, option number 1. If you found this reading useful, you can like the button जो भी है, and you can even subscribe to Tarot Nexus, and I'll see you next time. So hello, option number 2. If you've chosen the card of 3 of Wands, अगर आप कोई move on situation में हो, बहुत ही टफ फाइटिंग सिचुएशन में हो, या फिर एक ऐसी मैसअप सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इस पार्टनर को छोड़ के भागना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि बदलेगा या नहीं, तो दैट इज नेवर एन ऑप्शन। वो कभी नहीं बदलेगा, आपको ही बदलना पड़ेगा, तो वो मिरर जरूर करेगा। दिस इज माई ऑलवेज ऑप्शन, ठीक है। तो लेट्स सी कि आप अपनी लाइफ में ऐसे क्या चेंजेस ला सकते हो, एंड आप क्या ऐसे स्टेप्स ले सकते हो सो दैट यू आर इनटू मोर पीस, नो मैटर की रिलेशनशिप रहे या ना रहे, ठीक है। आई अंडरस्टैंड कि इफ पीपल वॉचिंग दिस वीडियो आर मैरिड, तो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट जो भी रीडिंग में आएगा आई ट्राई टू मेक इट एज इजी एंड सिंपल एंड कंफर्टेबल फॉर यू, सो दैट आप इससे रिलेटेड अपनी पर्सनल लाइफ में एक्शंस भी ले सको, ठीक है। बिकॉज रीडिंग्स देखते तो हम बहुत हैं, बट आप बहुत बार ये देखना, ऑप्शन नंबर 2, ये आप अपने अंदर फाइंड आउट करना कि हर टाइम आप अपनी रीडिंग से कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट जरूर कर रहे होगे, कि आप कुछ ये सुनना चाह रहे हो कि हाँ काम बन जाएगा, वो आ जाएगा वापस से, समथिंग लाइक दैट। बहुत बार टैरो रीडर्स यही जाल में आपको फंसा के इतने इतने व्यूज लाते हैं, थिंग्स लाइक दैट, बट आई डोंट नो to how much extent this is helpful for you, because end of the day कोई भी टैरो कार्ड रीडिंग का चैनल व्यूअर्स के लिए बनता है, उनकी ग्रोथ के लिए बनता है, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। तो आपको जो भी एक्चुअली में सुनने की जरूरत है वो आप जरूर से सुनोगे, ठीक है। सो डिवाइन प्लीज गाइड मी, लेट मी अनशफल, ये कार्ड्स उल्टे रह गए। डिवाइन प्लीज गाइड मी, व्हाट इज द मैसेज दैट इज देयर फॉर माय बिलवेड, ऑप्शन नंबर 2। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनको सुनने की ज़रूरत है, उन पर एक्ट आउट करने की ज़रूरत है? क्या ऐसी चीज़ है जो कि उनको स्टॉक करके रख रही है अपनी रोमांटिक रिलेशनशिप में? एनी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर देयर रोमांटिक रिलेशनशिप प्लीज। ओके, लेट्स टेक दिस कार्ड। 6 7 8 ऑफ पेंटिकल्स। भाई मेहनत 6 7 8, हाँ मेहनत तो आप बहुत कर रहे हो रिलेशनशिप को बचाने की। प्लीज गाइड मी अबाउट व्हाट इज द बेस्ट मैसेज फॉर देयर रोमांटिक लाइफ। 2 3, I'll take 7 cards. 1 2 3 4 5 6 7. Yes. And the bottom of the deck is the Tower, my dear. Option number 2. तो चेंज को रेजिस्ट मत करो, ठीक है। आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हो जिसको चीज़ों को कंट्रोल में लेना बहुत पसंद है, या तो आप लीडरशिप रोल्स में हो सकते हो, आपका डेस्टिनी या पर्सनल नंबर 1 हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे आप एक लीडरशिप रोल में हो, इस रिलेशनशिप में भी आप कंट्रोल में हो, ठीक है। तो आपके हिसाब से चीज़ें हो रही थी, और हो सकता है कि ना अब इस पर्सन ने आपकी बातें सुनना बंद कर दिया हो, या फिर आपको जैसी इमोशनल वैलिडिटी देते थे, एंड आई टोल्ड इमोशनल और एस ऑफ कप्स मेरे हाथ में था, तो वो बंद हो गया हो, एंड आपको नहीं समझ में आ रहा हो कि हो क्या रहा है, ठीक है। एंड दुनिया पुलट लग रही हो आपको, ऐसा कुछ। तो दिस रीडिंग विल गाइड यू, डोंट वरी। टावर को भी ले लेते हैं, एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स को भी ले सकते हैं। ओके, 8 की बहुत एनर्जी है भाई यहाँ पे। 8 एंड देन 4, ठीक है। आपका किसी टाइप का इल्यूजन टूटा है, ठीक है। यहाँ पे जो भ्रम आपको था इस पर्सन के बारे में, वो जरूर से यहाँ पे टूटा हो सकता है। इस पर्सन ने अपनी पर्सनैलिटी या फिर अपना एक ऐसा ट्रेट या एक ऐसी साइड दिखाई हो आपको, आई एम नॉट सेइंग इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव, बट एक ऐसी साइड दिखाई हो आपको जिसने आपको बहुत ट्रिगर किया हो, ठीक है। एंड आपको एक टाइप के स्पिरिचुअल अवेकनिंग में ले गया हो, या फिर आपको एक ऐसा पेन कॉज किया हो जिससे आप नहीं बाहर आ पा रहे हो, ठीक है। दिस इज बहुत कम चांसेस है कि ये ना एक बैड कम्युनिकेशन या फिर झगड़े के कारण हुआ हो, ठीक है। बहुत ज्यादा चांसेस ये है कि ना आप का जो एक ऑप्शन नंबर 2, आई वुड से यू कि ना आपको यहाँ पे कोड डिपेंडेंसी का लेसन बहुत आ रहा है। तो हो सकता है कि आप इस पर्सन से इमोशनली, कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियली भी किसी वे में बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहे हो, ठीक
है। द प्रॉब्लम हियर इज दैट ये पर्सन आपके लिए केयर बहुत करता है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बहुत आपको सिक्योर भी फील करवाना चाहते हैं ये, ठीक है। आपके रिलेशनशिप की तरफ ये आप सुन लो, जितना भी मेहनत आपने किया ना, ऑप्शन नंबर 1, जितना भी अगर आपको लग रहा है कि ये जो एफर्ट्स है वो सिर्फ आपने डाले हैं, तो आपको हायर सेल्फ बोलना चाह रहा है कि उनके तरफ से भी बहुत एफर्ट्स आए हैं, ठीक है। अगर आज आप लोग दोनों साथ में हो और इफ यू आर गोइंग टू एंड दिस और व्हाटएवर, इस पर्सन का भी उतना ही एफर्ट लगा है इस रिलेशनशिप को मेंटेन और बैलेंस करने में, स्टेबल करने में, जितने भी टाइम आप साथ थे, ठीक है। बहुत लोग बहुत टाइम से भी हो सकता है साथ में हो, मे बी 8 to 10 ईयर्स भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत बार ऐसे फेजेस आए हो सकते हैं जहाँ पे आपने एक रीस्टार्ट किया हो, एक दूसरे को सॉरी बोला हो, फॉरगिव किया हो और फिर रीस्टार्ट किया हो। एंड देर आर 90% चांसेस कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो सोलमेट रिलेशनशिप्स में ही हैं, नॉट सोलमेट प्लस कार्मिक बट अ प्योर सोलमेट रिलेशनशिप, ठीक है। तो एक जो प्योर सोलमेट रिलेशनशिप होता है ना, दैट इज समथिंग अ बिट डिफरेंट फ्रॉम जैसे सोसाइटी उसको बताती है कि मेरा सोलमेट आ गया, ओ माय गॉड, एंड अब हम हाथ पकड़ेंगे और डांस करेंगे। जो एक इंटेंस कनेक्शन होता है, ठीक है, बहुत ही एक पैशनेट, रोमांटिक, हॉट एंड कोल्ड, रफ एंड टफ सिचुएशन जो होती है, जो कि कुछ हमें सीरीज में, ड्रामा में एंड मूवीज में दिखता है। तो जैसे आप बात कर लो रामलीला की, इफ आई से, ठीक है, दैट इज अ काइंड ऑफ कार्मिक रिलेशनशिप, ठीक है। दीज सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप्स आर सच हार्ड टू लेट गो ऑफ ऑल्सो। इतना इंटेंस केमिस्ट्री होती है, इंटेंस पैशन फाइट, ये सब, ठीक है। बट सोलमेट कनेक्शन को इतना एक इट्स अ वेरी सॉफ्ट कनेक्शन, स्मूथ कनेक्शन होता है काफी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सोलमेट के लिए झगड़ा ना फील करो एंड थिंग्स लाइक दैट, बट सोलमेट के जो ट्रिगर्स होते हैं ना वो हमेशा इनडायरेक्ट होते हैं। एंड सोलमेट इज नॉन फिजिकली अब्यूसिव रिलेशनशिप, ठीक है। अगर कोई भी रिलेशनशिप ऐसी रही है आपके लाइफ में जो जिसने आपको फिजिकली या वर्बली भी कुछ बहुत ग्रेट एक्सटेंट तक अब्यूज किया हो, तो माइंड यू आर इन अ कार्मिक रिलेशनशिप, या फिर एक सोलमेट प्लस कार्मिक हो सकता है, ठीक है। तो सोलमेट जो रिलेशनशिप्स होते हैं ना वो आपको बहुत हाई लेवल की सिक्योरिटी देते हैं, आपके वैलिडेशन की नीड्स को भी मीट करते हैं और आपको एक को डिपेंडेंसी के बॉन्ड में तो डेफिनेटली रखते हैं। और सोलमेट का मेन पर्पस आपकी लाइफ में होता ही है आपकी उस को डिपेंडेंसी को खत्म कर देना। एंड दैट इज द रीजन आप देखोगे कि सोलमेट रिलेशनशिप्स के बिगिनिंग में कुछ ऐसा होता है कि यू आर सो हैप्पी टुगेदर, या फिर ना सब चीज़ें काफ़ी स्मूथ होती हैं। और जैसे जैसे उस चीज़ का लेसन रिवील होना स्टार्ट होता है ना, तो वो पर्सन आपकी तरफ थोड़ा एक्टिव होना कम हो जाता है। हो सकता है कि आपका मैसेजेस का वो कम रिप्लाई करें, हो सकता है कि आप में उनको इंटरेस्ट कम हो, या फिर वो कोई ऐसा बहाना सोचे या कोई ऐसा एक ऐसा स्टूपिड सा जस्टिफिकेशन सोचें टू एंड योर रिलेशनशिप, या फिर आपको कुछ ऐसा बोल दे जो कि आप स्टैंड ही ना कर पाओ। एंड ट्रस्ट मी, सोलमेट के ट्रिगर्स भी बहुत बहुत ही ज़्यादा एक नेक्स्ट लेवल ट्रिगर देने वाले हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट योर लेसन इज, ठीक है। तो जैसा कि मैं बोल रहा था, दिस पर्सन कुड बी मीटिंग योर इमोशनल एंड फाइनेंशियल नीड्स, ठीक है। तो एक चीज जो ये पर्सन फील कर रहा हो सकता है वो है इमोशनल बर्डन। तो ये पर्सन आपका जो एक इमोशनल बर्डन है, ठीक है, या फिर आपका जो फाइनेंशियल बर्डन है वो उठाते उठाते थक गए हैं, ऑप्शन नंबर 1, आई मीन 2, सॉरी। तो अगर आप इस पर्सन पे डिपेंडेंट हो और आप इनसे प्लीड कर रहे हो कि प्लीज मुझे इमोशनल वैलिडिटी दो, या फिर प्लीज मेरे साथ आके रह लो एंड थिंग्स लाइक दैट, तो ये पर्सन इज डन विथ यू, नो मैटर कि ये पर्सन आपकी बहुत केयर करते हैं। एंड सी, सोलमेट रिलेशनशिप्स विल ऑलवेज बी देयर इन योर लाइफ, ठीक है। नो मैटर आपका बात हो रहा हो ना हो रहा हो, किसी टाइप का झगड़ा हो गया हो, बट अगर आप एक्चुअली में कभी चाहोगे ना कि आप उस सोलमेट को वापस रिविजिट करो, तो आपको एक टाइप का लव, एक टाइप का केयर, एक टाइप का अटेंशन जरूर मिलता है सोलमेट से। आई डोंट नो अबाउट कार्मिक्स, बट सोलमेट्स के साथ ही जरूर होता है, ठीक है। कुछ एक टाइप का एक सॉफ्ट कॉर्नर आप हमेशा लेके रखोगे इस पर्सन के लिए, एंड दिस विल बी वाइस वर्सा, ठीक है। बट समवेयर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, दिस पर्सन इज हर्ट ये इसलिए हुए हैं क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप सेल्फिश हो, या फिर आपने अपनी नीड्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा है, ना कि इनकी नीड्स को पुट अप करने के लिए। इनको ऐसा लगता है ना कि आपका जो एक कंट्रोलिंग बिहेवियर है, या फिर आपका एक ऐसा बिहेवियर जिसमें आप खुद को बहुत राइटियस फील करवाते हो, या फिर एक ऐसा बिहेवियर जहाँ पे आप खुद के पॉइंट को प्रूव करने में अपनी जान लगा देते हो, ये इनको कहीं ना कहीं अब पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है। इस पर्सन ने आपको बहुत सपोर्ट किया हुआ हो सकता है, ठीक है। जब पूरी एक ऐसा दिस इज एन एग्जैजरेशन, बट जब पूरी दुनिया आपके साथ नहीं थी तो ये पर्सन आपके साथ था,
ठीक है। एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे जब बिगिनिंग फेज थी या फिर अभी भी अगर किसी को लगे कि नहीं आप गलत हो, कोई सेंस ना बना रहा हो, फिर भी आपका अगर किसी चीज़ में बहुत जेन्यूनली मन है, आपको अगर फॉरेन ट्रैवल का फॉर एग्जांपल बहुत मन है और कोई नहीं मान रहा है, कोई भी आपके इस आइडिया को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है क्योंकि पीक वर्क सीजन है, इनको क्या जाना है दिस एंड दैट, बट ये पर्सन आपको सपोर्ट करे कि नहीं कोई बात नहीं, लाइफ एक ही बार होती है, लेट्स गो, लेट्स ट्रैवल, लेट्स डू दिस, ठीक है। ऐसे टाइप का एक पर्सन होना तो बहुत ही सपोर्टिव चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। बट द ओनली थिंग आई एम सीइंग इज आप दोनों में से कोई एक इस रिलेशनशिप को लेके बहुत हर्ट हुआ है एंड आई एम सीइंग दैट विद द ऑपोजिट पर्सन, ठीक है। ये पर्सन ना खुद को कहीं ना कहीं अब सेल्फ सैबोटेज भी कर रहा है एंड कहीं ना कहीं गिल्ट में भी डाल रहा है कि व्हाई एम आई हर्टिंग हिम, व्हाई एम आई हर्टिंग हर, या फिर मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा। इस पर्सन को खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो एक्शंस ले रहा है ये क्यों ले रहा है, ठीक है। बट एंड ऑफ द डे इफ दिस इज अ सोलमेट कनेक्शन एंड इफ इट्स अबाउट लेसन्स, अगर प्रैक्टिकल चीज की बात की जाए तो ये आपको लेसन्स ऑलरेडी दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर इनके जो एक अवॉइडेंट बिहेवियर इनका स्टार्ट हो सकता है जहाँ पे ना ये आपको अवॉइड करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो इस पर्सन के लिए मैं देख रहा हूँ ना कि ये थोड़े सीक्रेटिव टाइप के पर्सन हो सकते हैं कि ये आपको उतना ही बताते हैं जितना आपको जानने की जरूरत है, उससे ज्यादा ये आपको ना बताएं। एंड आई एम गेटिंग रिमाइंडेड ऑफ अ पर्सन हु वाज माय सोलमेट एंड दे डिड दैट टू मी। तो तो ना एक बहुत सीक्रेटिव नेचर हो ना एंड एक ऐसा नेचर हो ना जहाँ पे ना वो आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते किसी भी चीज़ के बारे में, ठीक है। एंड इट्स लाइक क्योंकि अब आपने इनको हर्ट भी कर दिया और अब ये और हर्ट नहीं सह सकते या फिर और जो पेन ये रिलेशनशिप आपको दे रही है वो नहीं सह सकते ना, तो इट्स लाइक दे आर स्टार्टिंग टू विथड्रॉ फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, ठीक है। एक मैसेज जो कि मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं, ऑप्शन नंबर 1, आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जैसा ये पर्सन था प्लीज वैसे ही वापस हो जाए एंड जैसा ही रिलेशनशिप बिगिनिंग में था या फिर जैसा चल रहा था चीज, जैसी चल रही थी चीजें वैसी हो जाए, तो यू आर जस्ट एक्सपेक्टिंग थिंग्स आउट ऑफ नोवेयर। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप चीज़ों को जैसे हैं अभी वैसे एक्सेप्ट करो। अगर उनका रिप्लाई स्लो आ रहा है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, या फिर ना उनके तरफ से जो रेसिप्रोसिटी है वो उतनी नहीं है अब, उस चीज़ को भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बिकॉज इसलिए तो हम बोलते हैं कि दुनिया इल्यूजन है, नॉट बिकॉज कि इस दुनिया में कुछ रियल नहीं है समथिंग, जैसा कि बहुत लोगों को लगता है मोह माया है तो मतलब सब नकली है, नहीं। बट मोह माया होने का मतलब है कि चीज़ें ट्रांजिशनिंग है, बहुत चेंजिंग है। तो जो पर्सन अभी आपके साथ एक सर्टन वे में बिहेव कर रहा है, हो सकता है कि वो कुछ टाइम बाद ऐसा ना हो, और उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में ही आपकी समझदारी है, आपका एक लेसन है, ठीक है। तो ये आपको बोला जा रहा है अपनी इमोशनल नीड्स के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट ना रहें एंड खुद को, अपने इनर चाइल्ड को हील करें। जब हम अपने इनर चाइल्ड को हील करना स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारे इमोशनल नीड्स हम खुद ही मीट करने लग जाते हैं। इट्स लाइक हमारा जो एक वैलिडेशन का सप्लाई है ना, वो हमारे पास अंदर इन्फानाइट है। अब वो आपके ऊपर है कि आप इसको अंदर से हार्नेस करना चाहते हो या फिर ब्रेड्स एंड क्रम्स में आप बाहर से एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आप के लिए क्लियरली दिख रहा है कि आप इस पर्सन से बहुत प्यार भी करते हो एंड यू आर सो अटैच्ड टू द फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस पर्सन कि इस पर्सन का चेंज, बिहेवियर चेंज होना या फिर इस पर्सन का आपकी लाइफ से जाना या एनीथिंग लाइक दैट इज समथिंग दैट यू कांट एक्सेप्ट, ठीक है। आप हो सकता है कि रात को रो रहे हो और समथिंग लाइक दैट, बट सैड गाने सुन के रो रहे हो, सैड गाने बहुत सुन रहे हो एंड कहीं ना कहीं लोअर वाइब्रेशंस में जा रहे हो बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन। आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट एंड खुद को इस चीज़ के लिए बीटअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वी आर जस्ट एनर्जेटिक ब्लॉक्स एंड एनर्जेटिक वेव्स ऑफ रेडिएशन, तो हम कभी हायर वाइब्रेशन में कभी लोअर वाइब्रेशन, दैट्स ओके। बट द पॉइंट हियर इज दैट ये पर्सन ना आप जैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये चेंज हो जाए वैसे वो नहीं चेंज होंगे। इनका एक अपना थॉट प्रोसेस है, अपना एक इगोइक बिहेवियर है और इनकी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जो अगर आप क्लियर करना चाहते हो तो आप क्लियर कर लो। बट आपका लेसन ऑलरेडी रिवील हो चुका है ऑप्शन नंबर 2 कि ये पर्सन अब आपको इमोशनल वैलिडिटी और नहीं देंगे जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो उस चीज़ के हिसाब से आप अपने आप को कैरी फॉरवर्ड करो, ठीक है। अगर आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते भी हो तो ये एक्सपेक्ट कर लो कि ठीक है, हो सकता है कि ना ये पर्सन कभी आके मेरे को फूल दे दे, कभी मेरे साथ बहुत अच्छा रहे, बट कभी हो सकता है कि ये पर्सन मेरे लिए ना भी हो, ठीक है, कुछ लाइफ के सर्कमस्टेंसेस में, एंड आई नीड टू बी ओके विद दैट। अब बहुत हो गया क्राई बेबी बनना, ठीक है। सम ऑफ दीज आर द मैसेजेस एंड लेट्स सी लास्टली आपके रोमांटिक लाइफ के लिए, ऑप्शन नंबर 2 की रोमांटिक लाइफ के लिए व्हाट इज द मैसेज दैट इज देयर। क्या ऐसी चीज है जिसके बारे में हायर सेल्फ गाइड करना चाहते हो, ऑप्शन नंबर
2 हो। ठीक है, आप एक ऐसे राजा के जैसे बन गए हो यहाँ पे, जिसको समझ में नहीं आ रहा है करूँ तो क्या करूँ। एंड अगर आपको इस पर्सन पे गुस्सा आ रहा है, या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि व्हाट इज दिस पर्सन डूइंग, ये अपने आप को समझता क्या है, तो बोल दो उनको जाके, व्हाई आर यू कीपिंग दिस टू योरसेल्फ। यू डिजर्व लव, आपका डेफिनेटली लेसन रिवील हो चुका है। और कुछ लोग जो इस वीडियो को देख रहे हो सकता है उनका कोर कार्मिक लेसन सेल्फ लव का हो। अगर आपको नहीं पता है कि आपका कोर कार्मिक लेसन क्या है, या तो आप मेरे साथ एक पर्सनल कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हो, या फिर आई विल सून बी कमिंग आउट ऑन अ वीडियो ऑफ व्हाट इज योर कोर कार्मिक लेसन, उसमें भी आपको काफी आइडिया मिल सकता है। ठीक है, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज एंड लास्ट इज एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक रोमांटिक जेस्चर। ठीक है, यू आर लवेबल का कार्ड तो मुझे आपके कोर कार्मिक लेसन के बारे में बता रहा है भाई, जहाँ पे आप को जो इस पर्सन ने ट्रीट किया है, ये पर्सन जो आपको एक बर्डन समझता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा है कहीं ना कहीं, या फिर अगर आप भी इस रिलेशनशिप को निभाना एक प्रॉब्लमेटिक हो गया अगर आपके लिए, ठीक है, तो उस चीज के लिए आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि गो एंड फील इनसाइड योरसेल्फ दैट पेन। ठीक है, जब आप उस पेन को फील करोगे तो आप उस कोर में जाके पता करो कि इज दिस द ट्रिगर ऑफ सेल्फ लव, क्या मैं लव करने के लायक भी हूँ, एम आई इवन वर्दी ऑफ बीइंग लव्ड, इज दैट समथिंग दैट यू हिटिंग ऑन। तो आप अपने कोर कार्मिक लेसन पर हिट कर रहे हो, उस चीज को आपको ध्यान देने की जरूरत है। डिसेप्शन, आई टोल्ड यू अबाउट दिस, यू बोथ नीड टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट योर फीलिंग्स। हो सकता है कि ये पर्सन ना बताए, हो सकता है कि ना ये वर्ड्स में बहुत मीठी मीठी बातें करे और अंदर ही अंदर इसको आपसे खुंदस हो रही हो, या फिर किसी टाइप का ये अनहैप्पीनेस हो इनके साथ, तो आप इनको फोर्स नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर 2 की अब तुम बताओ व्हाई आर यू एक्टिंग इन दिस इन दैट, उससे ना आप एक ड्रामा और क्रिएट कर दोगे और कुछ होगा भी नहीं। इट्स बेटर कि आप अपनी साइड से क्लियर रहो, ट्रस्ट मी वो चीज मिरर होती है। अगर आप अपनी साइड से पूरे क्लियर हो तो इस पर्सन के पास कुछ ऐसा रहेगा ही नहीं जिस चीज को वो मिसअंडरस्टैंडिंग लेके बैठे। वो चीज है वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स वेडिंग, तो मे बी यू कैन गो फॉरवर्ड एंड डू अ कमिटमेंट और हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट, जो भी आप बोलो, वेडिंग है कुछ भी विद दिस पर्सन। अगर आप एक दूसरे को जानते हो और अगर आप इस पर्सन के ट्रिगर्स को झेलने के लिए रेडी हो तो, एंड बहुत लोग मैरिड ऑलरेडी हो भी सकते हैं। एंड एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। So this was your reading, option number 2. If you found this reading helpful, you can like the video and subscribe to Tarot Nexus, and I'll see you next time.